हेलो गाइस, वेलकम टू कृधा टैग। आज की इस वीडियो में हम टेबल टैग को कवर करने वाले हैं। HTML में टेबल कैसे बनती है ये देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं ले लूँगी H1 टैग। यहाँ पर मैंने H1 टैग ले लिया। उसके अंदर हम लिखेंगे टेबल टैग, अपने टॉपिक का नाम। देन यहाँ पे हम ले लेंगे एक सेंटर टैग लेंगे। सेंटर टैग के अंदर हम लेंगे टेबल टैग, जिससे बनने वाली है हमारी टेबल। उसके बाद हम लेंगे एक TR टैग। TR टैग जो होती है वो होती है टेबल रो जब हमें बनानी हो तो उसके लिए हम लेते हैं TR टैग। TR टैग के अंदर हम ले लेंगे TH टैग। TH टैग हमारा होता है कॉलम टैग, जिससे हम बनाते हैं अपना HTML में कॉलम। तो हमारी एक रेफरेंस पिक्चर है, यहाँ से हम देखकर बनाएंगे अपनी टेबल। तो ये रही हमारी रेफरेंस पिक्चर। अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ले लूँगी नेम, हमारा एक कॉलम नेम का। देन हमारा दूसरा कॉलम है यहाँ पर एज का। एज के बाद हमारा तीसरा कॉलम है यहाँ पर कंट्री का। यहाँ पे हमने ले लिए अपने तीनों कॉलम। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे TR एक और दूसरी रो बनाने के लिए। पहले हम इसको सेव करते हैं और एक बार देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ऐसे सिंपल लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक बॉर्डर दे देंगे अपने टेबल को मैंने बॉर्डर दिया यहाँ से, बॉर्डर में 1। उसके बाद हम देंगे यहाँ पे सेल स्पेसिंग यहाँ से दे देंगे 0। और यहाँ पे विड्थ दे देते हैं अपनी टेबल को, जो कि होगी 300। सिंपल सेव करा। उसके बाद यहाँ पे एक रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद हमारी एक टेबल फॉर्म में ये आ चुके हैं। अगर हम सेल स्पेसिंग नहीं देते हैं तो क्या होगा? अगर हमने सेल स्पेसिंग नहीं दी और यहाँ से सेव करा तो हमें बॉर्डर और सेल बॉर्डर दोनों के बीच में एक सेल स्पेसिंग दिखाई देगी। यहाँ पे एक स्पेसिंग हो जाएगी, एक सेपरेशन हो जाएगा। तो इसलिए हमें सेल स्पेसिंग देना ज़रूरी है, जिसको मैं यहाँ पे रख दूँगी 0। यहाँ पे मैंने सेल स्पेसिंग लिख दी है। अब दूसरी रो के अंदर बनाएंगे हम डेटा। तो डेटा के लिए यूज़ करना है हमें टेबल डेटा, यानी कि TD टैग। तो यहाँ से हमने TD टैग ले लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं अपने रेफरेंस से ही, यहाँ पे ले लिया नेम। फिर हम एक और TD देंगे, तो यहाँ पे ले लेंगे एज लेने के बाद यहाँ पे एक और TD। उसके अंदर हम ले लेंगे यहाँ पे कंट्री। तो कंट्री ले लिया यहाँ पे। ऐसे ही हमें बाकी के भी बनाने हैं, 2 रोज और बनानी है हमें बाकी की भी। ये मैंने 2 रोज और बनानी है। यहाँ पे सबसे पहले ले लेंगे अपने रेफरेंस ही मैरी। एज ले लेंगे 30 और यहाँ पे ले लेंगे कनाडा। ऐसे ही यहाँ पर नेम में है डेविड, एज 35 और यहाँ पे आ जाएगा यूनाइटेड किंगडम। बस हमारी टेबल जो है वो पूरी हो चुकी है। सेव करा, एक रिफ्रेश, टेबल बन चुकी है यहाँ पे हमारी। उसके बाद बस हमें क्या करना है, इसका जो अलाइनमेंट है वो करना है सेंटर। तो इन सबका अलाइनमेंट सेंटर करने के लिए यहाँ पे बस अलाइन लगेगा, अलाइन में लिखना है बस सिंपली आपको सेंटर। ऐसे ही यहाँ पर अलाइन सेंटर, और ऐसे ही यहाँ पर भी अलाइन जो है बस हम यहाँ पे कर देंगे सेंटर। अगर हमारी CSS चल रही होती यहाँ पे, अगर हम CSS यूज़ कर रहे होते, क्योंकि अभी तो हम CSS यूज़ नहीं कर रहे, उसकी हम अलग से सीरीज़ लेके आएंगे। तो जब तक हम CSS यूज़ नहीं कर रहे तब तक हम ऐसे बनाएंगे। अदरवाइज़ जब हम CSS यूज़ करते हैं तो उसमें सारा काम एक बार में ही हो जाता है, हमें ऐसे बार बार लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसको करेंगे सेव, एक इसमें देंगे रिफ़्रेश। तो सब जो है, एक मिनट, ये वाला क्यों नहीं सेंटर हुआ हमारा? हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है सेंटर होने में। अच्छा, यहाँ पर बस आ नहीं लगा, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। एक सेव करा और यहाँ पे कर देंगे रिफ़्रेश। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारा डेटा जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, प्रॉपर लग रहा है बिल्कुल। अगर फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई मिस्टेक लगी हो या फिर आपको कुछ डाउट हो तो
आप प्लीज़ मुझसे पूछिए और मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बने रहिए मेरे चैनल पे।